तो बाबू हम सब पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी बीटीबीसी प्रश्नावली 4.1 कि क्वेश्चन नंबर हम सब 1 पढ़ चुके हैं। 1 के तमाम 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन था, 1 के 8 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 2 का 1 नंबर भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर यानी ये क्वेश्चन जो है 2 का 2 नंबर है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब पूर्णांक का आता पता नहीं है क्योंकि वो पूर्णांक लपाता है, तो लपाता को पहले करना होगा मन में पाता, तभी खोज होगा लपाता का। तो चलिए माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर x और कर देना है, और दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर x + 1। तो पहला भी पता चल गया और दूसरा भी, यानी कि आता पाता और लपाता को अब ऐसे करना होगा पाता। तो चलिए प्रश्न से आते हैं और लपाता को खोजते हैं। तो प्रश्न से जब भी प्रश्न से चलेंगे, अब कह रहा है दोनों को गुणनफल, दोनों का गुणनफल का मतलब ही होता है गुना। क्या होता है? तो चलिए हम करते हैं दोनों का गुना। x × x + 1 बराबर 306। देखिए दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों को गुना में डाल दिए और 306। अब क्या करेंगे, x में x है तो x² और x में 1 से तो x। ये प्लस में है तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा बाबू, -306 बराबर 0। अब आपको अगला गुना पिछला जोड़ घटा के पिछला पर तोड़ सकते हैं। आपको तो ऐसे ही समीकरण में इतना आंसर मिल जाता है, लेकिन आपको इतना पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम सबको पूरा ज्ञात करना है। आपके किताब में आंसर यहीं पर दे दिया होगा, फिर भी आपको आगे के कार्यक्रम को बनाए रखना है। तो चलिए 306 को पहले तोड़ेंगे। 306 को गुणनखंड करेंगे। 2 से 15 3, फिर 3 से 5 तिहाई 15, 5 एकम और 17 तिया 51। लाना है 1। अगला गुना पिछला, माने आगे में पीछे से गुना करेंगे, तो अगला गुना पिछला और जोड़ के आना था घटा के बिचला। अब कैसे आएगा बिचला से, देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 में से 17 गया, आ गया ना घटा कर, तो x² + 18x - 17x और -306 बराबर 0। अब दोनों में क्या मैच किया, दोनों में x मैच किया। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो एगो x बचेगा, और प्लस x से x कट गया तो 18, और -17 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस आई माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों को पिछवाड़े में देख के भाग गुना करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे में देखिए और इसके भी पीछे में, पीछे मतलब पिछवाड़े जल्दी समझ में आता है भोजपुरी वाले को। ठीक है, तो 17 से भाग लगाएंगे तो 17 एकम 17 हासिल हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 पर 6 126, तो 13 8 126। हम लोग पढ़ते थे 13 8 ना 8, हम लोग पढ़ते थे 13 8 26 है, चलोत्तर से बलोत्तर से हम लोग के जमाने में पहाड़ा होता था। आजकल के बच्चों को समझ ही नहीं आता है सब। चलिए, तो ये दोनों मैच किया तो हम लोग सीधे सीधे कैच करेंगे कि नहीं, जब मैच किया तो इसको कैच कर लेंगे। ठीक है, और x और -17 ये नहीं मैच किया है, ये अलग है, उसको भी अलग में हम लोग कैच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपका आंसर इस टाइप से नहीं रहेगा,
तो आपको निकालना है जॉब, वो वाला जॉब नहीं जो नौकरी वाला होता है, समझ गए? नौकरी वाला जॉब नहीं चाहिए, ये जॉब ऑप्शनल मैजिक ट्रिक वाला चाहिए, ठीक है? ऑप्शनल वाला चाहिए। तो चलिए ऑप्शनल वाले में क्या होगा, x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में 18, और जब x माइनस 17, जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर प्लस में 17, तो प्लस वाले को हम लिखते हैं, तो हमें क्या आया, पहली पूर्णांक संख्या बराबर x का मान 17, और दूसरी पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू कितना आया बाबू, 18, तो 18 और प्लस 1 नहीं सॉरी 17 प्लस 1 है, कितना है, 17 प्लस 1, क्योंकि 17 ही ना है, तो अब हो जाएगा ये 18, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो क्या करना होगा, लाइक कर लीजिए, मन करे तो आज इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।